सुख शांति समृद्धि प्राप्त करने की कला सिखाती विद्यापीठ। सुख शांति समृद्धि प्रेरणा पाकर पाएंगे सुख शांति समृद्धि। वर्तमान में आप देखिए तो अयोध्या में बाबा रघुनाथ दास जी महाराज की बड़ी छावनी बड़ा प्रसिद्ध स्थान है। एक समय ऐसा था कि जहाँ पर हजारों संत वहाँ पर रहते थे और वहाँ के उस समय के जो महंत थे उनका नाम था बाबा रघुनाथ दास जी महाराज। जिस प्रकार प्रेरणा पीठ में संत श्री हंस तेज जी महाराज हो गए। रघुनाथ दास जी महाराज इस प्रकार संतों की सेवा करते थे कि जब संत भोजन कर लेते थे उनका जो थाली में प्रसाद बचता उसको वो एकत्रित करते, उस सिद्ध प्रसाद को वो अपना भोजन स्वीकार करके किया करते थे। जब संत लोग सुबह स्नान करते तो उनके कपड़े सबसे ले लेते और सबको कहते कि आप ये कपड़े हमको दे दीजिए। कपड़े को धोने के लिए सेवक आता है, वो धोएगा, लेकिन उन कपड़ों को बाबा रघुनाथ दास जी महाराज स्वयं अपने हाथ से कपड़ों को धोते, सबको सुखाते, सबकी घड़ी करके जो हमारे महात्माओं के आसन होते थे उनके ऊपर रख देते थे। जब संत लोग भोजन कर लेते थे उनकी सिद्ध प्रसादी पाकर जो उनके जूठे बर्तन होते उनको बाबा रघुनाथ दास जी महाराज अपने हाथों से साफ करते थे। इस प्रकार अनेक प्रकार से वो संतों की सेवा करते थे। लेकिन एक समय ऐसा व्यतीत हुआ कि जो हमारे आश्रम की व्यवस्था संभालते हैं दो लोग ऐसे प्रमुख होते हैं। एक पुजारी जो भगवान के मंदिर की सेवा संभालता है, कोठारी जो पूरी सब तरह की व्यवस्थाएं आश्रम की संचालन की महंत के बाद संभालता है। कोठारी ने आकर बाबा रघुनाथ दास जी से कहा कि एक दिन का राशन अब छावनी में बचा है और कल के बाद में अगर 500 बहुत बड़ी जमात संतों की आने वाली है तो अब जब राशन नहीं रहेगा तो संत भोजन कैसे करेंगे, बहुत बड़ा पाप लगेगा, बड़ा कष्ट है। बाबा रघुनाथ दास जी ने कहा कि ठाकुर जी जो हैं वो उनकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन रात को जब सोने के लिए गए कभी मन में आए कि हो सकता है भगवान व्यवस्था कर देंगे, फिर मन में एक बार विचार आए कि हो सकता है भगवान ने व्यवस्था नहीं की। ऐसा करते करते पूरी रात निकल गई। जब उन्होंने देखा सुबह तो फिर कोठारी ने कहा कि भगवान ऐसा है, रात भर जब देखा तो भगवान श्री कनक बिहारी सरकार उन्होंने अयोध्या में उनको आशा हुआ कि मेरा भक्त बड़ा विचलित है, तो एक सेठ और सेठानी का रूप धारण करके वो रथ में बैठकर बड़ी छावनी में आए और बाबा रघुनाथ दास जी से मिले। बाबा रघुनाथ दास जी ने उनसे कहा कि आप ये बताइए कि कहाँ से आए हैं। तो भगवान के श्रीमुख से निकल गया कि हम कनक भवन की तरफ से आए हैं। जैसे ही कनक भवन बोला तो बाबा रघुनाथ दास जी ने पूछा कि कहाँ से पधारे। बोले नहीं, हमारे पिता छतरपुर से आए हैं, हम वहाँ के नगर सेठ हैं और उनके हमारी नई शादी हुई है, इसलिए हम आपका दर्शन करने के लिए आए हैं। दोनों ने उनका दर्शन किया, बहुत सा धन उनको दिया उन्होंने संत सेवा के लिए और थोड़ी दूर के ऊपर तो रथ जाता हुआ दिखा, फिर वो अंतर ध्यान हो गया। 2 दिन हो गए के बाद में अपने कोठारी को उन्होंने कनक भवन भेजा और पूछा कि जाकर पूछो इस नाम का सेठ कोई यहाँ पर रुका है कि। तो वहाँ के मैनेजर ने कहा कि आज से 1 महीने तक अभी तक ऐसा कोई यात्री बाहर से नहीं आया, ऐसा कोई सेठ नहीं आया जो इतनी बड़ी सेवा कर सके। तो रघुनाथ दास जी महाराज समझ गए कि स्वयं ठाकुर जी ही मुझे दर्शन देने के लिए और संतों की सेवा का संकल्प पूरा करने के लिए वो वहाँ पर पधारे थे। तो मेरा कहने का विषय यह है कि जो सच्ची लगन से संत सेवा, गुरु सेवा, अतिथि सेवा, गो सेवा, भक्त सेवा जो करता है उनको एक दिन भगवान अवश्य दर्शन करते हैं, देते हैं और पूरा संकल्प पूरा करता है। और यही भारतीय संस्कृति है कि जब जब गुरुजनों ने, संतों ने संस्कृति का मार्गदर्शन किया है तो उच्च कोटि पर भारत विश्व गुरु को के रूप में अपने आप को स्थापित किया है। और जब जब संतों का मार्गदर्शन से विमुख अगर राजनीति हुई है तो यहाँ पर पाश्चात्य संस्कृति का प्रादुर्भाव भी हुआ है। ऐसी सभी को दूर करने के लिए आज भी भारत के संतों के मार्गदर्शन में ही भारत देश चलता है और आगे भी चलता रहेगा। भारत देश कल भी विश्व गुरु था, आज भी है और आगे भी विश्व गुरु रहेगा। जय श्री राम। प्रश्नोत्तरी की यात्रा में सुख शांति समृद्धि विद्यापीठ द्वारा पत्रकारिता का प्रेरक जंक्शन यानी समस्या समाधान जिज्ञासा प्रेरणा का महासंगम